अगर आप भी अमेज़न के ऊपर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं तो लिस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी होगी, वो है हमारा बारकोड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बारकोड से रिलेटेड होने वाला है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे बारकोड बताऊंगा जो अमेज़न के अंदर यूज़ करे जाते हैं। इस वीडियो से पहले हमने अपने अमेज़न के सीरीज़ के अंदर यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐड करी हुई हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारी इन प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अमेज़न से रिलेटेड अदर वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको सीक्वेंस में पता लगे कि किस तरीके से अमेज़न के ऊपर काम करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली अमेज़न बारकोड। होता क्या है कि जब भी कोई एक नया सेलर अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने जाता है तो प्रोडक्ट लिस्ट करते टाइम वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आपको क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड बारकोड वहाँ पर डालना होगा। अब जितने भी बिगिनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें बारकोड के अंदर एग्जैक्टली डालना क्या है, क्योंकि अमेज़न के अंदर है ना बहुत सारे तरीके के बारकोड यूज़ होते हैं। तो आज मैं आपको ना एक एक करके वो सारे ही बारकोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आपको अमेज़न के अंदर कौन सा बारकोड कहाँ यूज़ करना है, प्लस में किस बारकोड की कहाँ रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये सारे दिखते एक जैसे हैं मगर इनका यूज़ केस बहुत अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से इनको यूज़ करा जाता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार स्पॉटलाइट मोड के अंदर डाल लेता हूँ। अब जब भी आप अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने जाओगे ना तो उसके अंदर आपको बारकोड डालना होता है। ठीक है, और बारकोड मल्टीपल टाइप के होते हैं, तो आज हम इसी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली बारकोड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अब बारकोड एग्जैक्टली क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़न के अंदर लिस्ट करोगे तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी दी जाती है बारकोड के थ्रू। ठीक है, अमेज़न का सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हम जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट का बारकोड लिस्टिंग करते टाइम डालोगे तो आपकी प्रोडक्ट की अमेज़न के पूरे पैनल में एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है। अब जो बारकोड होता है वो आपके प्रोडक्ट की ग्लोबली आइडेंटिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। अब अगर आप अपने अमेज़न के अंदर बिना बारकोड के लिस्टिंग वगैरह करने जा रहे हो तो आपका हो सकता है वो लिस्टिंग रिजेक्ट हो जाए या आपकी वो लिस्टिंग रिमूव कर दी जाए। अब बारकोड को यूज़ क्यों करा जाता है, तो बारकोड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है लिस्टिंग वेरिफिकेशन के अंदर। अमेज़न बारकोड से ही प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है। और दूसरा एक इसका होता है इन्वेंट्री ट्रैकिंग। जब आप एक बहुत बड़े वेयर हाउस को मैनेज कर रहे होते हैं तो उसमें बारकोड आपकी हेल्प करता है इन्वेंट्री को मैनेज करने में, इसलिए बारकोड अमेज़न के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि अमेज़न के अंदर कितने तरीके के बारकोड यूज़ होते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो अमेज़न के अंदर 5 तरीके के बारकोड यूज़ होते हैं, जिनमें सबसे पहला है हमारा यूपीसी। यूपीसी बेसिकली एक 12 डिजिट का कोड होता है जिसको यूएस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ईएएन जो 13 डिजिट का कोड होता है जिसको इंडियन एंड यूरोपियन कंट्री के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करा जाता है। थर्ड होता है हमारा आईएसबीएन जो स्पेसिफिकली बुक्स के लिए बना होता है। अब ये जो आईएसबीएन है ये 2 तरीके का कोड होता है। ठीक है, ये 10 डिजिट का कोड भी होता है और 13 डिजिट का कोड भी होता है। कहाँ आपका 10 डिजिट का कोड यूज़ होगा, कहाँ आपका 13 डिजिट का कोड यूज़ होगा, वो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है जीटीआईएन एग्जेम्पशन जो सबसे ज़्यादा अमेज़न के अंदर यूज़ होता है। तो इसका क्या यूज़ केस है, ये क्या है, तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है एफएनएसकेयू जो अमेज़न का खुद का इंटरनल कोड होता है, जो अमेज़न के फुलफिलमेंट बाय अमेज़न या एफबीए शिपमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे यूपीसी कोड को। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली यूपीसी एंड ईएएन बारकोड क्या होता है। ये सबसे कॉमन बारकोड होते हैं जो जनरली हर तरीके के प्रोडक्ट और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपीसी कोड की, तो ये कोड क्या होता है, 12 डिजिट का कोड होता है जो जनरली यूएस प्रोडक्ट के लिए बना होता है। और यूएस प्रोडक्ट में भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसेसरीज हो गया, रिटेल आइटम्स हो गया, उसके लिए वाइडली यूज़ होता है। ठीक है, अमेज़न पर इसको ईजिली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वाइडली एक्सेप्ट है मतलब आप अगर इंडिया के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आप अगर अमेरिका के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यूएस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका जो ये बारकोड है इसके थ्रू आप इजीली अपनी लिस्टिंग कर देते हो, आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाती है। एंड इसी तरीके से एक होता है ईएन। ईएन की फुल फॉर्म होती है यूरोपियन आर्टिकल नंबर, जो 13 डिजिट का कोड होता है जो इंडिया एंड यूरोपियन कंट्री के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, जितने भी इंडियन सेलर हैं वो ज़्यादातर इसी तरीके के बारकोड को यूज़ करते हैं और इसमें आप इंटरनेशनली भी इस बारकोड को यूज़ कर सकते हो। और जब आप अमेज़न के ऊपर एज ए सेलर अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे और आपको अगर अपने प्रोडक्ट के लिए बारकोड वगैरह चाहिए या खरीदोगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ईएन बारकोड को यूज़ कर सकते हैं, जो इंडिया के लिए या इंडियंस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारा जो बारकोड है वो है ISBN, जो स्पेसिफिकली बुक्स के लिए बना होता है। आपने देखा होगा कि बुक्स के पीछे ना एक बारकोड होता है इस तरीके का, जैसा आपको यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है। ये हर एक बुक का एक अलग कोड होता है। आपकी बुक चाहे ई बुक है या आपने ऑफलाइन मतलब हार्ड कॉपी अगर आपने प्रिंट करा रखी है तो उसके ऊपर आपका ये बारकोड चलता है। जब भी आप बुक्स वगैरह को अमेजन के अंदर रजिस्टर्ड करोगे तो लिस्टिंग क्रिएट करते टाइम आपको वहाँ पर बारकोड की जगह क्या डालना है, अपना ISBN नंबर डालना है, जिससे आपकी लिस्टिंग जल्दी अप्रूव हो जाती है। और अमेजन क्या करता है ना, जिस प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड वगैरह आप देते हो तो उस सेलर को या उस अकाउंट को थोड़ा सा सीरियसली लेता है कि आप एक सीरियस सेलर हो, इसीलिए भी आपका ज़रूरी होता है बारकोड, ठीक है, ताकि आपके अकाउंट की ऑथेंटिसिटी अमेजन के एल्गोरिदम में बन सके। तो आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो या किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को लिस्ट करो तो उसमें एक बारकोड जो नंबर है उसको आप हमेशा दीजिए, ठीक है। तो ISBN बेसिकली हमारा क्या होता है, ये बुक्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। आप अगर बुक सेलर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अमेजन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग करते टाइम अपना ISBN कोड को वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद ये 10 डिजिट का होता है, ठीक है। जितनी भी पुरानी बुक्स होती हैं, अगर आप ओल्डर बुक्स के लिए अपना लिस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको 10 डिजिट का कोड डालना है। और जितने मॉडर्न स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, उनके लिए आपका 13 डिजिट का ये कोड चलता है। अब अगर हम बात करें GTIN की, जो सबसे ज़्यादा अमेजन के अंदर यूज़ होता है। अब GTIN एग्जैक्टली क्या है, ये एक यूनिवर्सल कोड है, एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला की तरह एक्ट करता है, जिसके अंदर आपका UPC भी आ जाता है, EN भी आ जाता है, ISBN भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप बारकोड नहीं परचेज कर रहे, आप UPC कोड नहीं परचेज कर रहे हो या आपके प्रोडक्ट के ऊपर EN कोड नहीं है, ISBN कोड आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों की जगह GTIN एग्जेम्पशन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और GTIN कोई अलग से बारकोड नहीं होता, ये बेसिकली अम्ब्रेला की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। जब भी आप अमेजन के अंदर लिस्टिंग करने जाओगे तो आप GTIN एग्जेम्पशन से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। अब GTIN एग्जेम्पशन बेसिकली क्या होता है, हम अमेजन के सिस्टम को बताते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर बारकोड नहीं है, तो अमेजन आपको एक यूनिक कोड दे देता है। उस यूनिक कोड की हेल्प से आपकी लिस्टिंग क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ये आप ऐसा कह सकते हो कि अमेजन का एक इंटरनल कोड है जिसके थ्रू जल्दी आपकी लिस्टिंग अमेजन अप्रूव कर देता है। ये उन प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है जो प्रोडक्ट आपके जैसे लोकल हो गए और आप उनको किसी ब्रांड नेम से सेल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको GTIN एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा। अब आपके प्रोडक्ट के ऊपर अगर UPC कोड है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते टाइम UPC कोड डाल सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर EN नंबर है तो आप EN नंबर डाल दो, या अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ISBN मतलब बुक से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप क्या कर सकते हो, ISBN नंबर डाल सकते हो। अगर इन तीनों में आपकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा GTIN एग्जेम्पशन के थ्रू अपने लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हो। और पांचवा जो टाइप है हमारा वो है हमारा FNSKU, ठीक है। अमेजन का ये खुद का बार कोड होता है। FNSKU बेसिकली क्या होता है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। अमेजन का इंटरनल बार कोड है जो एक्सक्लूसिवली FBA सेलर के लिए यूज़ करा जाता है। सेम प्रोडक्ट के लिए हर सेलर को एक अलग FNSKU अमेजन प्रोवाइड करता है। और अमेजन वेयर हाउस में प्रोडक्ट भेजने से पहले लेबल लगाना मैंडेटरी होता है। जब आप अमेजन वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को भेजोगे तो उससे पहले आपको अमेजन एक लेबल जनरेट करके देगा। उस लेबल के अंदर आपका FNSKU ID होती है, उसको हम बोलते हैं FNSKU कोड। अब FNSKU कब आपको यूज़ करना है, जब आप अमेजन के अंदर अमेजन के वेयर हाउस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट को अमेजन के वेयर हाउस में भेजना चाह रहे हो, तब आपका ये FNSKU यूज़ होता है। अगर आप ही अपने प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करा रहे हो तो आपको FNSKU कोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा बार कोड कब यूज़ करना है आपको। तो UPC कोड जो हमारा बार कोड है वो बेसिकली 12 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। बेस्ट किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। और कहाँ पर ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, ये US एंड ग्लोबल सेलिंग के लिए यूज़ होता है। EN जो होता है हमारा 13 डिजिट का कोड होता है जो इंडियन सेलर भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया और यूरोपियन कंट्री के अंदर अगर आपको अपने प्रोडक्ट सेल करना है तो EN नंबर से आपकी लिस्टिंग अप्रूव हो जाएगी। ISBN कोड 10 डिजिट का भी होता है, 13 डिजिट का भी होता है, जो स्पेसिफिकली बुक्स और ई-बुक्स के लिए यूज़ करा जाता है। और ISBN कोड को आप वाइडली यूज़ कर सकते हो, ग्लोबली यूज़ कर सकते हो। GTIN एग्जेम्पशन वेरी करता है प्रोडक्ट के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली अमेजन का ये एक कोड होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका UPC, EN, ISBN ये तीनों तरीके के कोड आ जाते हैं जिसको ग्लोबली यूज़ करा जा सकता है। एक होता है FNSKU बेसिकली आपका, मैंने अभी जैसे बताया, फुलफिलमेंट बाय अमेजन। जब आप अमेजन की फैसिलिटी यूज़ करते हो वेयर हाउस वाली, तो उसके अंदर आपका FNSKU कोड यूज़ करा जाता है।
ठीक है। अब इंडियन सेलर के लिए EN सबसे सेफ चॉइस होती है। अगर आप बारकोड वगैरह परचेज करते हो तो FBA यूज़ करते हो तो FNSKU कोड आपका ऑटोमेटिकली अमेजन जनरेट करता है और उसको आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाकर आपको क्या करना होता है, अपने प्रोडक्ट को अमेजन के वेयर हाउस में भेजना होता है। ठीक है, वहाँ पर आपका FNSKU यूज़ होता है। अब जब आप बारकोड यूज़ करोगे तो यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले फेक बारकोड कभी मत जनरेट करिएगा। फेक बारकोड या कोई भी रैंडम बारकोड अगर आप जनरेट कर देते तो उससे आपके अमेजन के लिस्टिंग के डिसअप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अमेजन आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर सकता है और बहुत एक्सेसिव अमाउंट में अगर आपने फेक बारकोड यूज़ करे हुए हैं तो अमेजन आपके अकाउंट को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। दूसरा, GS1 इंडिया से बारकोड आप ले सकते हो। ठीक है, एक ऑफिशियल वेबसाइट है GS1, वहाँ से जाकर आप अमेजन के लिए क्या कर सकते हैं, बारकोड वगैरह ले सकते हैं। तीसरा होता है प्राइवेट लेबल में बारकोड मैंडेटरी होता है। अगर आप अपने ब्रांड या प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट आपके बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपने कहीं से खुद की मैन्युफैक्चरिंग कराई अपने ब्रांड नेम से तो वो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें आपका जो बारकोड है वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, इसमें कोई भी एग्जेम्पशन नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें हैं बारकोड से रिलेटेड। आई होप कि आपको सारे बारकोड क्लियर हो गए होंगे और जब आप अमेजन के अंदर अब आगे से लिस्टिंग करोगे तो आप प्रोडक्ट से रिलेटेड बारकोड यूज़ करिए। अगर नहीं है तो GTIN एग्जेम्पशन ले लीजिए। ठीक है, कैसे GTIN एग्जेम्पशन लिया जाता है वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।